पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 में सर सीट्स कब आएंगी और इसकी तैयारी के लिए आप हमें क्या प्रोवाइड करेंगे। 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस में अरेंज करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए पीएमए 157 के स्टूडेंट्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान, एन एक्स एयरफोर्स पर्सनल फ्रॉम एडुस्मार्ट द बेस्ट कोचिंग अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पीएमए 157 की सीट्स कब आएंगी, पीएमए 157 की तैयारी के लिए रोड मैप क्या होगा, और पीएमए 157 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक फ्री कोर्स अनाउंस करने जा रहा हूँ 7 डेज का। हर साल मैं देता हूँ, हर कोर्स के लिए ये कोर्स अनाउंस किया जाता है, फ्री कोचिंग क्लासेस, आप भी इनको ज्वाइन कर सकेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 है ये इंशाल्लाह अक्टूबर के लास्ट पे या नवंबर के स्टार्ट में अनाउंस होगा। पहली चीज़ अक्टूबर में तकरीबन ये अनाउंस हो जाता है। सो अक्टूबर तक आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़, पीएमए लॉन्ग कोर्स 157 होता क्या है, इसकी तैयारी का रोड मैप क्या होगा। 157 एक ऑड कोर्स है। ऑड कोर्स क्या होता है, 156 जैसे पिछले गुजरा है, अब ये 157 है। इसमें ज़्यादातर सिविलियंस लोग अप्लाई करते हैं। जो इवन कोर्स होता है उसमें कैडेट्स भी अप्लाई करते हैं। बस इसमें ये बेसिक डिफरेंस होता है, बट आपको इस डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर ऑफिसर बनने का पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है दैट यू कैन डू इट, देन आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई मेजर का बेटा आ रहा है, कोई कर्नल का बेटा आ रहा है, कोई जनरल का बेटा आ रहा है। नो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोर्स इवन है या ऑड है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इवन में जाने का फ़ायदा होता है, ऑड में जाने का फ़ायदा होता है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, सिंपल, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक कैडेट हो या आप एक सिविलियन। सिविलियन मतलब वो भी सिविलियन ही होते हैं, बट कैडेट कॉलेज के पढ़े होते हैं, उनको ज़रा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑफिसर्स को बुलाने की तमीज़ ये वो होती है, बट उनके अंदर भी बहुत सारी खामियां होती हैं, वो हम जानते हैं। ओके, सो थर्ड थिंग, रोड मैप। इसमें सर होगा क्या क्या। देखिए, सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा जिसे हम रिटन टेस्ट कहते हैं या कंप्यूटर बेस्ड वो टेस्ट होता है। उसमें बेटा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसके 80 to 90 MCQs होंगे जो कि आपने 40 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होंगे। इसी तरह फिर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आएगा जिसमें तकरीबन 70 to 80 MCQs होंगे, वो आपने 35 और 40 मिनट्स में सॉल्व आउट करना होगा। फिर उसके बाद बेटा एक एकेडमिक टेस्ट आता है। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या आता है, मैं नीचे एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, लाइक इफ आईज आर टू सी देन हेड इज टू थिंक, इफ हैंड इज टू कट देन फुट इज टू वर्क। ये कुछ एनालॉजी है। इसके अलावा आपको स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक अगर एक बस है वो अगर एक कार है वो 1 घंटे में 120 किलोमीटर सफ़र तय करती है तो 30 मिनट में कितना सफ़र तय करेगी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपको परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक स्कूल है जिसमें 150 स्टूडेंट्स हैं, 120 उसमें प्रेजेंट हैं, एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताएं, लाइक दैट। आपको परसेंटेज सिंपल 90% ऑफ 90, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन सेंस के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपकी मम्मा या एक वुमेन जो होती है वो बाजार क्यों जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर किसी महीने का जो दूसरा दिन है वो संडे है तो उस महीने का 21st डे क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो देयर आर 22 टाइप्स ऑफ वर्बल जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर में पूछी जाएंगी। हर एक चीज़ की मैं तैयारी करूँगा। ओके, सेकेंड थिंग, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है बेटा। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको शेप्स मिलती हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ, इस तरह की शेप्स होती हैं और इसमें सीरीज होती है, इसमें एनालॉजी होती है, इसमें ऑड मैन आउट होता है, इसमें बिग मिसिंग पैटर्न होते हैं, लाइक मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ, ये चीज़ें आप देखते रहो। ये तकरीबन 8 से 9 टाइप्स होती हैं जिनमें से आपको मैक्सिमम पेपर आता है इन पीएमए लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट। जब आप बेटा इस इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करते हो ना, तो फिर उसके बाद आपका टेस्ट आता है जिसे कहते हैं एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट आपका मुश्तमिल होता है जनरल नॉलेज पे, सम बेसिक मैथमेटिक्स पे, इस्लामियात पे, पाक स्टडीज़ पे, या इसके अलावा कुछ बेसिक इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तकरीबन 50 MCQs होते हैं जो कि 30 मिनट्स में आपने सॉल्व आउट करने होते हैं।
ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको स्टैंप लग जाती है आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पे, पास या फेल। अगर आप पास होते हो तो नेक्स्ट बेटा आपका इनिशियल मेडिकल होता है, जिसमें आपकी आई साइट चेक की जाती है, कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, नॉक नी चेक किया जाता है या नी नॉकिंग जिसे कहते हैं। ओके, आपकी कोई बॉडी में डिफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई आपकी बॉडी पे एलर्जिकल सिंबल्स तो नहीं है, कोई आपने कट तो नहीं लगाए हुए, इस तरह की चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं इनिशियल मेडिकल में। आफ्टर पासिंग इनिशियल मेडिकल आपका इनिशियल फिजिकल होता है, जिसमें रनिंग होती है, पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, डिच क्रॉसिंग होती है। और अभी आर्मी ने फिजिकल का क्राइटेरिया बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल टेस्ट बिफोर योर टेस्ट। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। सिंपल वर्ड्स में, जब आप बेटा फिजिकल भी पास कर लेते हो देन आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू से पहले आपको 2 ऐसे या 2 पैराग्राफ्स लिखवाए जाते हैं, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। वो पैराग्राफ्स आपकी जनरल अवेयरनेस के मुतालिक हो सकता है, वो पैराग्राफ एजुकेशन के मुतालिक हो सकता है, इकोनॉमी के मुतालिक हो सकता है, या कोई भी पाकिस्तान के इशू के मुतालिक हो सकता है जो कि जनरल होता है, आप उसको इजीली लिख सकते हो, या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकता है। जब आप वो उर्दू और इंग्लिश का ऐसे लिखते हो देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू एज सच ना कोई डिफ़िकल्ट होता है ना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि जिससे आप मुश्किल में आ सकें। दैट्स वाई आप इंटरव्यू की भी मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, यूट्यूब चैनल पे भी तैयारी करवाऊंगा, एज वेल हमारे जो पेड क्लासेस होंगी उनमें भी इंशाल्लाह मैं तैयारी करवाऊंगा। ओके, नाउ एट लास्ट जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हो उसके बाद बेटा आपको ISSB फॉर्म एक दिया जाता है, वो ISSB का फॉर्म आप फिल करते हो। ISSB का फॉर्म फिल करने के बाद विद इन 50 और 60 डेज आपको ISSB के लिए बुला लिया जाता है, गुजरांवाला में, कोहाट में, मलेर में, जहाँ पे भी आपने जो भी अपना सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट किया हो ISSB सेंटर, वहाँ पे जाके आपके डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपके आउटडोर टास्क होते हैं, इंडोर टास्क होते हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, एंड आफ्टर दैट आप रिकमेंड या नॉट रिकमेंड होते हो। रिकमेंड नॉट रिकमेंड होने के बाद अगर नॉट रिकमेंड हो जाते हो तो वापस, अगर रिकमेंड हो जाते हो तो आपका फाइनल मेडिकल होता है, एंड आफ्टर दैट आपकी ज्वाइनिंग होती है इन PMA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल। ये बेटा होल प्रोसेस है PMA का, PMA 157 की सिलेक्शन का। इस सारे प्रोसीजर को कम अज़ कम 5-6 महीने दरकार होगा। ओके, नाउ जो हमारी 7 डेज की फ्री कोचिंग क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट हो रही हैं, डेट को बेटा मेंशन रखा करें, क्योंकि जब आप डेट सुनते नहीं हो आप आके मुझे कहना स्टार्ट कर दो सर फ्री कोचिंग क्लासेस। ऐसा नहीं होता कि हमारी हर साल फ्री कोचिंग क्लासेस ही चलती रहती हैं। हमारी फ्री कोचिंग क्लासेस बेटा 7 डेज की हैं, जिसमें 5 डेज की स्टडी है आपकी और 2 डेज की आपकी टेस्टिंग है। टेस्टिंग आपकी कब होगी, जब आप टेस्ट देने जाओगे उससे कुछ देर पहले आपकी टेस्टिंग होगी। आपको अभी पढ़ाया जाएगा 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए आपको पढ़ाया जाएगा? 5 दिन के लिए इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये बेटा जो फ्री कोचिंग क्लासेस होंगी इनमें ये कब से स्टार्ट हो रही हैं ये मैं बाद में बताता हूँ। इनमें होगा क्या, मैं आपको बेटा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए गाइड करूँगा कि वर्बल आपका कैसा आएगा PMA में, और उसके लिए ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि नॉन वर्बल के आप कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चंस को हल करोगे। क्वेश्चंस भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर बेटा एकेडमिक के बारे में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। अगर कुछ प्रोवाइड कर सका नोट्स, हालांकि मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करता, बट मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूँगा, नॉट नोट्स। नोट्स मेरे पास नहीं होते, असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आप लोग उन असाइनमेंट्स को जब हल करोगे तो आपका एकेडमिक क्लियर होगा, आपको क्लियरिटी आएगी। सो एकेडमिक टेस्ट जो है ना, इसके बारे में मैं आपको कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा कि किस टाइप का आपका एकेडमिक आएगा, कहाँ से आप तैयारी करोगे तो एकेडमिक आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, और किन किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। इन 5 डेज की क्लासेस में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा। एंड आफ्टर दैट आपके जो 2 दिन है ना उसमें हम आपका टेस्ट लेंगे, बट वो टेस्ट होगा जाके आपका जब आपके टेस्ट होना स्टार्ट होंगे उससे पहले वो फ्री मॉकिंग टेस्ट होंगे, ऑल पाकिस्तान फ्री मॉक टेस्ट, और वो इंशाल्लाह लास्ट पे होंगे।
सो अभी के लिए आप 5 डेज की फ्री कोचिंग क्लासेस समझ लें। हमारी ये बेटा जो फ्री कोचिंग क्लासेस है ना, ये इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी 15 सितंबर से और ये चलेंगी 20 सितंबर तक। 15 सितंबर से 20 सितंबर तक ये क्लासेस हमारी फ्री कोचिंग क्लासेस जो है वो PMA लॉन्ग कोर्स 157 के लिए इंशाल्लाह चलेंगी। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, मुझे दे इजाज़त। हाँ, आपको ऑफिशियल नंबर का तो पता चल गया होगा, 030668922008। इस नंबर पे आपने जस्ट PMA 157 लिखना है, PMA 157। इसके बारे में फ्री कोचिंग क्लासेस की आपको डिटेल आ जाएगी, या आपने जस्ट फ्री लिखना है। आप जस्ट आके फ्री लिखेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, आपको ऑटोमेटिक कम्युनिटी की डिटेल आ जाएगी, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे जो भी लाई अमल होगा मैं आपको इंशाल्लाह कम्युनिटी में बता दूंगा और आप इस तरह से क्लासेस को ज्वाइन कर सकेंगे। जूम एप्लीकेशन पे मैं ये क्लासेस दूंगा और होप फॉर द बेस्ट। फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट रखो। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।